हेलो मेरे भाइयों और बहनों, इस वीडियो में जो क्वेश्चन बता रहा हूं आपको 5 अंक अर्जित कराएगा जी एग्जाम में, और एकदम फिक्स है कि आपको यह क्वेश्चन आना ही है। इसलिए मेरे बाबू इस वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन पर मेरे बाबू। तो क्वेश्चन क्या है? एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु को ज्ञात करें जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। यानी 2,-5 और -2,9 से क्या है मेरे बाबू? समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। तब क्या लिखेंगे मेरे बाबू? माना P x, 0 बिंदुओं, माना P x, 0 बिंदुओं A 2,-5 और B -2,9 से समदूरस्थ है। 9 से समदूरस्थ है, 9 से समदूरस्थ है। ओके मेरे बाबू, समझ में आया कि नहीं? अब आप पूछोगे ना कि आपने क्यों x, 0 मान लिया? आपने x, 0 क्यों माना? अरे बाबू, x अक्ष पर है ना, जब x अक्ष पर है तो x, 0 हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है। यदि y अक्ष की बात कहा होता तो 0, y हो जाता, क्योंकि y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है। अब पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ो। कह रहे हैं x अक्ष पर स्थित उस बिंदु को ज्ञात करें, यानी x अक्ष पर स्थित उस बिंदु को ज्ञात करना है बाबू। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको जब भी मानेंगे ना बाबू तो Px, 0 ही मानेंगे। अब आप पूछोगे मेरे बाबू कि Px, 0 क्यों मानेंगे? क्योंकि x अक्ष पर है, इसलिए Px, 0 मानेंगे। अब अगला क्या हो जाएगा? बिंदुओं A 2,-5 और B -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या बाबू? कि समान दूरी पर है। कितने दूरी पर है बाबू? तो समान दूरी पर है। अब मान लो इसका आकृति ऐसे भी बना सकते हैं इसको। अब समान दूरी पर है तो यहां से मान लो कि ये बिंदु A है, तो A क्या है? 2,-5 और यहां पर बिंदु B है, तो ये B क्या हो जाएगा बाबू? तो -2,9। अब समदूरस्थ है तो यहां पर मान लो P ले लो। अब Px, 0। अब समदूरस्थ का मतलब क्या बाबू? कि समान दूरी पर है। कैसे है मेरे बाबू? समान दूरी पर है। अब आओ बनाते हैं। तब यहां से क्या लिखेंगे बाबू? A 2,-5 और P और क्या बाबू? Px, 0। अब चूंकि समदूरस्थ है तो अब क्या निकालेंगे? यहां से अब छाट लेंगे। x1 बराबर 2, y1 बराबर -5, x2 बराबर x, y2 बराबर क्या बाबू? 0। अब क्या लिखेंगे बाबू? AP बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से लिखते चलेंगे बाबू। AP बराबर, अब x2 कितना है बाबू? तो x2 बराबर x न है जी, तो x माइनस x1, तो x1 2 न है, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है। y2 क्या है बाबू? तो 0, और 0 माइनस y1, तो माइनस क्या है बाबू? 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? +5 का होल स्क्वायर। अब +5 क्यों हो गया? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहां पर माइनस है और y1 खुद -5 है, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। अब यह किस पर बैठेगा बाबू? तो a - b के होल स्क्वायर पर। तो जब a - b के होल स्क्वायर को बनाएंगे तो a स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर -2ab, तो 2 गुणे x गुणे 2 प्लस b स्क्वायर यानी 2 के होल स्क्वायर। अब प्लस यहां पर 0 + 5 का मतलब क्या बाबू? 5 न हुआ जी, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5
25 हो जाएगा। अब यहां से क्या मिलेगा बाबू, अब यक्स का स्क्वायर, यक्स स्क्वायर 2 दूना 4 यक्स, अब प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 प्लस 25 हो गया। अब यहां से क्या लिखेंगे मेरे बाबू, अब यहां से AP बराबर क्या हो गया जी, तो यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स, अब प्लस क्या बाबू 29 हो गया, प्लस क्या हो गया जी 29 हो गया। AP निकल गया ना मेरे बाबू, यानी क्या निकल गया मेरे बाबू, AP निकल गया। अब यहां से क्या निकालेंगे, तो PB निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू, PB। तो P कितना है, तो x, 0 तथा B कितना है बाबू, तो -2, 9। अब इसी तरह से छाट लेंगे तो x1 बराबर, यानी x1 बराबर x हो गया, y1 बराबर 0 हो गया, x2 बराबर -2, y2 बराबर 9 हो गया। अब डायरेक्ट PB लिखेंगे ना बाबू, तो PB बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -2 अब माइनस क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 9 अब -0 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा बाबू, तो PB बराबर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे ना, अब माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2 प्लस x का होल स्क्वायर, और यह क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर बैठा देंगे तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे x प्लस b स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 81। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे बाबू। अब PB बराबर क्या हो जाएगा मेरे बाबू, तब यहां से 2 दूना 4, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 दूना 4x, अब प्लस क्या हो गया x स्क्वायर, अब प्लस 81 हो गया। अब यहां से PB बराबर क्या लिख देंगे मेरे बाबू, तब यह क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x, अब प्लस क्या हो जाएगा जी 81 प्लस 4 यानी 85। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे बाबू। अब यहां से क्या करेंगे, दोनों निकल गया ना बाबू, अब देखो आगे क्या करते हैं। ओके बाबू, यानी दोनों निकल गया। अब लिखेंगे प्रश्न से, अब क्या लिखेंगे बाबू, तो प्रश्न से लिखेंगे, इतना फाइनल मेरे बाबू। अब लिखेंगे किससे मेरे बाबू, तो प्रश्न से। अब प्रश्न से क्या हो जाएगा जी, अब लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से क्या समदूरस्थ है ना जी, इसलिए क्या लिखेंगे AP बराबर क्या बाबू, AP बराबर PB, AP बराबर PB। यहां से AP का मान रखेंगे तो AP का मान कितना है, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, यह AP का मान है। इधर PB का मान कितना है बाबू, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, यह PB का मान है। अब यहां से क्या लिखेंगे बाबू, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यही ना बाबू। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी जब भी दोनों तरफ वर्ग करते हैं बाबू तो रूट गायब हो जाता है। अब क्या होगा जी, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, और इधर क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस क्या मेरे बाबू 85 हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे मेरे बाबू, अब यहां से देखो तो सबको एक तरफ लेकर आएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, अब माइनस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस क्या बाबू 85 बराबर में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे बाबू, x स्क्वायर से x स्क्वायर गायब, माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x, और 29 में से क्या जाएगा जी 85 जाएगा, तो कितना बचेगा बाबू माइनस 56 बराबर 0। अब माइनस 8x बराबर 0 प्लस 56 हो गया, माइनस 8x बराबर क्या हो गया बाबू, तो 56 हो गया। अब यहां से क्या लिखेंगे मेरे बाबू, तो x बराबर 56 अब बटा माइनस 8, तो x बराबर माइनस 7 हो गया, कट जाएगा 8 सत्ते 56। अब हम माने क्या है बाबू, तो px, 0, तो x के जगह यहाँ पर क्या रखेंगे बाबू -7,
तो P-7,0 आंसर हो गया। यानी x अक्ष पर वह बिंदु क्या हो गया बाबू, तो P-7,0। समझ में आया कि नहीं? तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बाबू और लाइक करो।